हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। माई सेल्फ खुशबू गुप्ता। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के प्रमुख कितने स्रोत हैं। इसका आंसर होगा 4। भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के प्रमुख 4 स्रोत हैं। पहला है हमारा धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। दूसरा है, किस पुस्तक से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसका आंसर होगा चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तीसरा है, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित भारत की प्रथम पुस्तक किसको कहा जाता है। इसका आंसर होगा राजतरंगिणी। फ्रेंड्स, ये जो राजतरंगिणी है इसको कलहर द्वारा रचित किया गया है और इसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, महर्षि पाणिनि रचित संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है। इसका आंसर होगा अष्टाध्यायी। फ्रेंड्स, जो अष्टाध्यायी है इसका मतलब होता है 8 अध्याय वाली महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ और ये लगभग 700 ईसा पूर्व की बात है। इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। प्रत्येक पद में 38 से 220 एक सूत्र है। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र है। पाँचवा देखते हैं हम लोग, मेगास्थनीज द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक से मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। इसका आंसर होगा इंडिका। छठवां है हमारा, टॉलमी ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। सातवां है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाले किस चीनी यात्री द्वारा लिखे गए विवरणों से गुप्तकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। इसका आंसर होगा फाहान। नेक्स्ट है, तारानाथ कहाँ का लेखक था। फ्रेंड्स, जो तारानाथ था वो कहाँ का लेखक था, तिब्बत का। नेक्स्ट है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा आहत सिक्के। आहत सिक्कों को प्राचीनतम सिक्के कहा जाता है। 10वां है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। 11 नंबर है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। नेक्स्ट दिया हुआ है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का आधार क्या था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा शिकार। शिकार पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार था। 13 नंबर है हमारा, पूरा पाषाण काल को और भी किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल को और भी आखेटक तथा खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आधुनिक मानव को होमो सैपियंस कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु क्या था। तो फ्रेंड्स, मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया। नेक्स्ट है, आग की जानकारी मानव को किस काल में हुई। तो फ्रेंड्स, आग की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल में हुई, परंतु इसका प्रयोग नव पाषाण काल से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, मानव ने कृषि कार्य किस काल से प्रारंभ किया। नव पाषाण काल से। 18 नंबर दिया हुआ है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान किसने प्रारंभ किया। तो फ्रेंड्स, इसका प्रारंभ रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर होगा मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं। तो फ्रेंड्स, बिहार के चिरांद द्वारा नवपाषाण कालीन स्थल से
हड्डी के औजार मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर होगा बेलन घाटी इलाहाबाद से। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु क्या थी। तो फ्रेंड्स औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो फ्रेंड्स पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।